जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमा गणी। आखिरकार वो जो हमारा जो पल है, इंतज़ार की जो घड़ियां हैं, वह हमें समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। युवा साथियों, कल यानी 3 मार्च को आपको शाम को 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में जिस परिणाम की इंतज़ार हम निरंतर कर रहे हैं, उस इंतज़ार की घड़ियां हैं कल शाम को 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में है जो समाप्त होती हुई हमें नज़र आ रही है। युवा साथियों, ये जो परिणाम आपका जारी होने वाला है, जो परिणाम है आपका 13,000 की आपकी लिस्ट है, जो आपकी है, जो उसमें रैंक आपको है जो है मेंशन होगी। युवा साथियों, ये परिणाम आप 2 गुना का ना मान के चलें, ये परिणाम आपका 1 गुना का परिणाम आपका जो रिलीज़ होने वाला है, जिसमें जो भी युवा साथी इसमें सेलेक्ट होने वाला है उसकी रैंक के अकॉर्डिंग है वो अपनी आपके सिलेक्शन को, यानी मेरे कितने परसेंटेज चांसेस है कि मेरा फाइनल अंतिम रूप से चयन इसमें हो जाएगा। युवा साथियों, ये इंतज़ार की घड़ियां हैं, हमने काफ़ी वक्त से है निरंतर इसका इंतज़ार किया है। पिछले 20 मार्च से हम लगातार इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरकार जो हमें परिणाम की डेट है, जो 3 अप्रैल हमारे पास कैलेंडर में ऑफिशियल गिवन थी, उसी दिनांक पे श्रीमान आलोक राज जी के द्वारा कल शाम को आपका परिणाम है अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। युवा साथियों, अब देखते हैं अगर इस परिणाम में इतना जो है डिले हुआ है और इतनी इसमें एक्साइटेशन है इस परिणाम के अंतर्गत मेरे युवा साथियों में, क्या इस जो है परिणाम में आपके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन या आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या बहुत बड़ा है जो खेल होने वाला है, या जो है आपका सब कुछ है बिल्कुल अपनों ने जो अनुमान लगाया है उसी रेंज में रहने के अनुमान है। युवा साथियों, जो परिणाम आपका जारी होगा, 13,000 की आपकी रैंक जारी होने वाली है, उसमें आपको कैसे आपको अनुमान लगाना है कि मेरा अंतिम रूप से इसमें चयन होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनका 110 के आसपास भी नंबर हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी वाला साथी है वह और भी नीचे जाएगा, SC ST वाले तो 90 के आसपास भी हैं। कई ऐसे साथी हैं जो इसमें सेलेक्ट होते हुए हमें नजर आएंगे। युवा साथियों, हम ये बात करते हैं कि किस रैंक तक है अगर हमारा चयन हो कि हमारा परिणाम में इस जो है इस रिजल्ट में हमारा अंतिम रूप से 1 गुना की लिस्ट में हमारा सिलेक्शन में चयन हो जाए। युवा साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि 6,500 पोस्टों पे आपका परिणाम जारी होने वाला है, जिसमें 13,000 बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन जो DV के लिए आपको शेड्यूल जारी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल होगा, उसमें पूरे 13,000 बच्चों को है या 13,000 प्लस जो बच्चों को कॉल किया जाएगा उनको DV के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी क्लियरेंस आप अपने माइंड में रखें कि आपको जो है DV के लिए पूरे बच्चों को इसमें कॉल नहीं किया जाता। इसमें बोर्ड का एक कुछ इनका खुद का एक क्राइटेरिया होता है कि इस रेंज तक बच्चों को हमें जो अगर DV के लिए कॉल करें, यानी 1.5 गुना के आसपास या 1.2 के आसपास हम बच्चों को अगर कॉल करें तो हमारा है जो हमारी सीटें अगर है हमें हैं कहीं जो है इस रैंक तक हमें जो फुलफिल कर सकें। तो युवा साथियों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 10,000 तक रैंक तक बच्चे हैं इसमें हैं जो DV के लिए इसमें कॉल किए जाएंगे। यानी ऊपर वाले जो 3,000 चाहे 3,500 या 4,000 बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं है एक है DV के लिए इसमें कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी 10,000 रैंक तक उनके चांसेस बनते हैं कि उनका सिलेक्शन अंतिम रूप से भी होने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि रैंक में इसमें है कौन सी रैंक तक के हैं बच्चे इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। युवा साथियों, 6,500 रैंक तक के हैं बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे क्योंकि पोस्टें हमारी इतनी हैं। लेकिन इससे प्लस आप 2 से 2,500 बच्चे भी इसमें और आप हैं इसमें इंक्लूड करते हुए चले, यानी कि 8,500 से लेकर 9,000 तक बच्चे इसमें हैं कहीं ना कहीं अंतिम रूप से चयनित होते हुए हमें नजर आएगी। यानी SC ST वाले जो मेरे साथी हैं, महिला जो मेरे साथी हैं, डाइवर्सिटी कैटेगरी की विडो कैटेगरी जो मेरी महिला साथी हैं, उनका चयन है हमें 8,500 से लेकर 9,000 रैंक तक भी उनका है। अगर रैंक बन जाती है तो कहीं ना कहीं उनका चयन अंतिम रूप से इसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर सर्विस वाले साथी अगर बॉटम टू बॉटम 9,000 रैंक पर भी अगर रहते हैं तो उनका चयन अंतिम रूप से होने की प्रबल संभावना बनती है। यानी DV के लिए जिन भी युवा साथियों को 10,000 के अप्रोक्सीमेटली बच्चों को कॉल किया जाएगा DV के लिए, उन सभी साथियों में से ऑलमोस्टली 90% बच्चे हैं जो लगभग है इसमें है जो आपको है क्वालिफाई होते हुए नजर आएंगे 1 गुना की लिस्ट में। तो युवा साथियों, आप अपनी उम्मीदों को, अपनी दुआओं को सर बुलंदी के साथ कि हमारी रैंक कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर हमारी जो है पोस्टें हैं उससे भी 500 अगर 1,000 रैंक तक भी अगर हमारी और बैकवर्ड रैंक आती है यानी पुअर रैंक आती है तो भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद बनती है। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग हैं जिनका चयन है सूचना सहायक में भी हुआ है, जिनका चयन LDC में भी हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको है इस चीज़ को लेकर आपको है
कहीं ना कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी सीट को मिलाकर अगर 2000 रैंक सीटें भी है आपकी या 2500 सीटें भी है, तो आप उसमें 1000 बच्चे एक्स्ट्रा और ऐड करते चले। SC/ST की अगर 500 सीट है, 700 सीट है, तो उसमें 1000 बच्चे और एक्स्ट्रा करते चले, यानी 1700 प्लस रैंक तक बच्चे हैं, 2000 रैंक तक का बच्चा भी इसमें है जो कहीं ना कहीं हमें चयनित होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए युवा साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप सब लोगों का सिलेक्शन DV के लिए आपका अगर कॉल हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी प्रबल संभावना बनती है SC/ST और महिला साथी की कि उनका फाइनल अंतिम रूप से चयन होने की पूरी प्रबल संभावना बनती है। और जो भी हमारे में जो है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी जो मेरे युवा साथी हैं और उनकी रैंक अगर बनती है, उनकी रैंक अगर 3000 के आसपास भी अगर रैंक बनती है, तो कहीं ना कहीं उनका अंतिम रूप से चयन होने की प्रबल संभावना बनती है। युवा साथियों, अब इंतजार की घड़ियां हैं कहीं ना कहीं हमारी जो है समाप्त होती हुई हमें नजर आ रही है। हमारी हरदन जो हार्ट बीट है, हमारी जो धड़कनें हैं कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो भी युवा साथी हैं जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है, कहीं ना कहीं जो डरे हुए हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मलाइजेशन में है नुकसान होकर कहीं ना कहीं हमें इस रेस से बाहर ना हो जाएं। इसलिए युवा साथियों, हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है श्रीमान आलोक राज जी पर कि वह हमारी जो है हमारे साथ बच्चों के साथ है कहीं ना कहीं कुठाराघात नहीं करेंगे और एक है युवाओं के साथ न्यायोचित बात करेंगे, और है जो बच्चों को नॉर्मलाइज करके बच्चों को है बिल्कुल इक्वली ज़्यादा वेरिएशन ना आए, और नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आए तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे हैं। मैंने तो जहाँ तक अनुमान लगाया है वहाँ तक 5 से 6 नंबर तक का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिल सकता। युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेकंड शिफ्ट वाले युवा साथी अपने नंबर इंक्रीज करते हुए ही चले, उनका डेफिनेटली नंबर इंक्रीज हो गए, ये 100% सत्य है। और चौथी शिफ्ट वाले जो भी साथी हैं जिनके कहीं ना कहीं नंबर है थोड़े से हमें हैं जो डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, 5 से 6 नंबर तक का मैक्सिमम इंक्रीमेंट और 5 से 6 नंबर तक का मैक्सिमम डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। युवा साथियों, इससे ज़्यादा कुछ वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखो बोर्ड ने क्या तरीका, क्या फॉर्मूला अपनाया है कि बोर्ड ने इतनी मीटिंग्स जो है इसके लिए कमेटी गठित की है फॉर्मूलाज के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुठाराघात नहीं हो। इसलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं सर के साथ कि वो जो बच्चों के लिए निरंतर युवाओं के हित में निरंतरता कार्य कर रहे हैं वह आगे भी इसी प्रकार कार्य करें और बच्चों के साथ न्यायोचित बात करें। और युवा साथियों, 110 नंबर तक वाला साथी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 13000 की लिस्ट में है, उनका चयन होते हुए आपको नजर आएगा। अगर उनके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी इतने नंबर बन जाते हैं तो डेफिनेटली उसका अंतिम चयन हो जाएगा। और 118 नंबर के आसपास अगर जो जनरल कैटेगरी में नंबर बन जाते हैं तो उसका अंतिम रूप से A गुना की लिस्ट में भी उसका है अच्छी रैंक के साथ उसका चयन हो जाएगा। और जो भी ओबीसी वाले साथी हैं 115 नंबर के आसपास पे अगर नंबर बन जाते हैं तो उनका अंतिम एक रूप से चयन हो जाएगा। और 108 नंबर बनते हैं तो उनका 13000 की लिस्ट में इसमें है जो आपको नाम उनको देखने को मिलेगा। लेकिन युवा साथियों, कहीं ना कहीं कट ऑफ 13000 की लिस्ट में नंबर हमें कम देखने को मिलेंगे। आपकी कट ऑफ है जो रिवील नहीं होगी, आपका जो है सिर्फ स्कोर कार्ड रिवील होगा। स्कोर कार्ड रिवील होते होते आपको 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, यानी 10 मई के आसपास आपका है जो स्कोर कार्ड है जो रिलीज होगा। उससे पहले आपका स्कोर कार्ड है जो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा। तब तक आपका है मन में एक आशंका, मन में एक चिंता बनी रहेगी 13000 में हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो भी SC/ST वाले जो मेरे साथी, मेरे महिला साथी हैं, उनका जो नंबर है कहीं ना कहीं हमें है जो है 8000, 8500, 9000 रैंक तक भी उनका सिलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अक्सर इस साथी हैं 8 से 9000 भी अगर आपकी रैंक आती है सर, तो भी आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन जो सुनिश्चित होगा। आप चिंतित ना करें, हमारा ऑब्जर्वेशन हमारे जो है बिल्कुल हमने सटीकता से इस पेपर को बारीकी से देखा है, युवाओं से हमने इंटरेक्ट किया है और इसके बाद में हमने एक बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। युवा साथियों, बाकी जो है परिणाम आपका कल सामने आ ही जाएगा। उसके बाद में हम वापस रूबरू होंगे और मिलेंगे कि आपकी रैंक कहाँ तक जो है लाई कर रही है। जो भी मेरे बहुत सारे युवा साथी 10 से 15,000 युवा साथी मेरे साथ निरंतर पशु परिचय से जुड़े रहते हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर हैं और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद भी उनकी रैंक अच्छी आएगी और वो हमें कमेंट करके अपनी रैंक भी बताएंगे और हम लोग भी बहुत है हैप्पी होंगे। उनके जो मार्क्स बताएंगे हमारी इस साल इतनी मार्क्स तय है और इस टाइम हमारी भी रैंक की लाई कर रही है, तो उस प्रकार हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिणाम आने के बाद में हम दोबारा वापस आपसे रूबरू होंगे और इस चीज़ को जो आपके और मेरे बीच में जो खुशियाँ हैं, पल हैं, इसको हम साझा करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं जो भी मेरे युवा साथी जिन्होंने प्रयास किया पशु परिचय के एग्जाम के लिए, उनका अंतिम रूप से इस पशु परिचय भर्ती में चयन हो, उनका एक्साइटेशन, उनकी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उम्मीद इस पशु परिचय एग्जाम से लगी हुई है, वह उनका इंतजार, उनकी उम्मीदें, अब क्योंकि सपने हैं जो इस एग्जाम से, इस भर्ती से बहुत जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का सपने पूरे हों। और युवा साथियों, आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद और जय भारत साथियों, रखो सलाह, वो मंजर भी आएगा।
प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद और जय भारत साथियों।